3 महीने का मेरा गर्भ जो था इतना मारा लो कि गर्भ मेरा उसी समय नष्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरी फैमिली जो गाँव। नमस्कार, मैं आनंद कुमार गिरी और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। और बात करते हैं आज की खास सुर्खियों पे। सरकार की एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है तथा दहेज प्रथा के खिलाफ एक हमेशा मुहिम चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज के कुछ दहेज लोभी दरिंदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के मठिया पंचायत की, जहाँ 2017 में एक बेटी की शादी इस पंचायत के रहने वाले चंदेश्वर कुशवाहा पिता शंकर प्रसाद से हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। लेकिन शादी से कुछ दिनों के बाद से ही चंदेश्वर कुशवाहा अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पत्नी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने लगा। किसी तरह पीड़िता लड़की अपने ससुराल गुजर बसर करने लगी। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। उसके बाद 2018 में पीड़िता को एक बच्ची जन्म ली। उसके बाद पीड़िता के ससुराल वालों का और प्रताड़ना बढ़ गया। कहते थे कि तुम कुलच्छनी हो गई हो इसलिए बेटी हुई है, और सभी का अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया। हद तो तब हो गया जब पीड़िता के ससुराल वालों के द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। पीड़िता इसके लिए अपने मायके वालों से कही, फिर पंचायत के माध्यम से फिर मामला को सुलह कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर वही बात होने लगी। पति चंदेश्वर कुशवाहा एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा फिर मारा पीटा किया गया। उस समय पीड़िता 3 माह की गर्भवती थी। मारपीट के कारण गर्भपात हो गया। उसके बाद पीड़िता के मायके वाले ने आज तक इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है कि उसके पति चंदेश्वर कुशवाहा का नाजायज संबंध उसके भाभी के साथ था और है। कई बार रंगे हाथे पकड़ भी ली थी, लेकिन पीड़िता के पति के द्वारा मार पिटाई कर कर बात को दबा दिया जाता है। हार कर पीड़िता ने कानून का सहारा लिया है। अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि कब तक यह दरिंदे कानून से बचकर रह पाते हैं। जाने पूरी कहानी। नमस्कार, मैं आनंद कुमार गिरी और आप देख रहे हैं 24 इंडिया। और आज हम आए हैं मोतिहारी जिला के केसरिया थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत, जहाँ पे एक मामला है कि एक बहू को और एक बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित क्या चीज के लिए? तो दहेज के लिए। एक तरफ जो बिहार के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी एक तरफ गर्व ठोक के बोलते हैं कि और नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है कि दहेज में जो बिहार में है कि दहेज मुक्त बिहार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बना रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो दहेज को लेकर किसी को बार बार प्रताड़ित करना और बेटी को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। और आज ऐसा ही मामला केसरिया थाना क्षेत्र के गणेशपुर में मिला है। सबसे पहला इसका मैं जानकारी लूंगा, उसके मैं बाद आगे खास बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? निधि कुमारी। आपके साथ क्या घटना हो रही है? मेरे साथ दहेज को लेकर के बार बार प्रताड़ना। 3/7/2017 को मेरा शादी हुआ चंदेश्वर कुमार के साथ, पिता शंकर प्रसाद, मठिया थाना केसरिया। शादी के बाद मुझे दहेज के लिए लोग बार बार कहने लगा कि तुम्हारा बाप पैसा कम दिया है। दहेज के लेकर के सभी सदस्य, भाई भौजाई, ससुर, पति, सबके साथ द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बाद भौजाई उनके साथ देखने पर मैं इस पर आवाज़ उठाई। उसके बाद मुझे मारा पीटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक और है कि बता दें कि जो दहेज के लिए बार बार टॉर्चर किया जाता है। सबसे बड़ी बात एक और है कि मैंने जब आया तो इनसे मैं बात किया, जो पीड़िता है इनसे मैंने बात किया, तो बात में एक चीज़ हमको पता चला कि जब एक तरफ जो है कि बिहार सरकार, बार बार मैं बात को दोहरा रहा हूँ, एक तरफ बिहार सरकार जो बोलते हैं, नारा लगवाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इससे मैंने बात किया तो इनका एक डिलीवरी भी था। जो डिलीवरी में बताया जा रहा है कि इसके पहले मैं विशेष इनसे जान लूँ, इसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा आपको। और विशेष क्या हुई आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुआ। उसके बाद तो 1 महीना तक अच्छा संबंध रहा। उसी बीच मैं गर्भवती हो गई। 4/8/2018 को लड़की जन्म हुआ। उसके बाद और मुझे प्रताड़ित करने लगा लोग, मेरे साथ और घिनौना हरकत करने लगा लोग, मारने पीटने लगा लोग कि
इसको लड़की हुआ है, लड़की हम लोग का घर में नहीं है, सब किसी को। और उसके बाद मारपीट करता रहा लोग बार बार। मैं पर पंचायती कई बार आवेदन दी थी थाना में। उसके बाद भी थोड़ा दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर सब के व्यवहार वैसा ही चलते रहता है। उसके बाद बेटी के लिए कि बेटी के तुमको कहाँ से पढ़ाएंगे, शादी विवाह कैसे करेंगे, तुम अपने बाप से 2 लाख और रुपया मांगो तो घर में अच्छा से रहेगी, नहीं तो नहीं। उसी बीच का हुआ कि मेरा उस भौजाई के साथ हम दोनों को देख लिए। उसके बाद भी किनको देखे आप अपने उनके जो भौजाई के साथ, किनको देखे थे? पति चंदेश्वर कुमार को देखे, अपने भौजाई के साथ रेखा देवी के साथ। जी, मतलब क्या देखे? मतलब दोनों आदमी का गलत नाजायज संबंध देखे बनाते हुए, दोनों को एक कमरे में बंद। उसके बाद जब कमरा खोले तो देखे कि दोनों जैसे पति पत्नी रहता है लोग वैसा ही देखे। इसके बाद आपने उनसे पूछी भी? जी, आवाज़ लगाई। उसके बाद मेरे साथ मारपीट बहुत किया लोग, वो भी मारपीट की। उसके बाद भसुर हमारे बड़े सब कोई मिल करके माटी तेल से मारने का कोशिश किया लोग। 3 महीने का मेरा गर्भ जो था उस इतना मारा लोग कि गर्भ मेरा उसी समय नष्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरिंग फैमिली जो गांव के डॉक्टर हैं उनसे इलाज कराया लोग। उसके बाद मैं बेहोश थी। उसके बाद मैं पता सबको बताई, फिर पंचायती हुआ, तब से मेरा इलाज चल रहा है। और इसी को लेकर के बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, बता दें कि इनके साथ ऐसा घटना किया जा रहा है सिर्फ क्या चीज़ के लिए? दहेज के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो बिहार सरकार है दहेज को मतलब बंद करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो दहेज के लिए किसी ना किसी के बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। और बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक और चीज़ है कि इनका जो पति देव थे वो अपने भौजाई के साथ नाजायज संबंध बना रहे हैं। उसको जब इन्होंने देखी और जब विरोध की तो इनको पूरा फैमिली वाले मिलकर पिटाई चालू कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से इनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और दूसरी तरफ इन्होंने अपने भौजाई के साथ देखी और विरोध जताई तो इनको उल्टा में पीटा भी गया। और सबसे बड़ी बात यह और है इनके एक डिलीवरी का भी नुकसान कर दिया लोग पिटाई के समय ही। और बता दें कि इनका जो इलाज चल रहा है अभी हर्ष हॉस्पिटल मोतिहारी में जो चल रहा है। लगभग कितना दिन से हुआ है आपका चल रहा है इलाज? मेरा 2 साल से चल रहा है, जनवरी 2020 से चल रहा है। अभी इलाज आपका कहाँ चल रहा है? अभी पटना इलाज चल रहा है। इसके पहले मोतिहारी चला, पटना, मुजफ्फरपुर और यहाँ केसरिया भी जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है हर एक महीने 5 से 6 ब्लड चढ़ना है हर बार। जी, हर एक महीने। एक बात बताइए, जो आपके साथ जो जितना भी घटना हुई इसके बारे में आपने आवेदन लगाई थाना पे? आवेदन देती थी लेकिन लोग समझा बुझा देता था कि अब ऐसे नहीं होगा तो मैं आवेदन वापस ले लेती थी। प्लस में पंचायत कितना बार बैठाया गया, पंचायत में भी लोग समझाया बुझाया करता था। उसके बाद भी रहता लोग कहता था कि ऐसे नहीं होगा, नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर बात वही रहता था। यानी पंचायत कराकर आपको सिर्फ आश्वासन दिया जाता। आश्वासन देने के बाद पंचायत का जो दिन खत्म हो जाता था और लोग को मन के जब शांति मिल जाता था तो फिर ज्यों का त्यों व्यवहार होने लग रहा है। क्या अभी फिर आवेदन लगाए हैं कि नहीं? अभी थाना होना? अभी आवेदन दिए हैं, थाना में लगाए हैं, 3 तारीख को दिए हैं। तो अभी कोई तो उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आपको क्या उम्मीद क्या लगता है? उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और इतना और मैं बात करूंगा और आपके साथ जो प्राथमिकी अभी आप दर्ज कराएं इस पे अभी प्रशासन का कैसा रिस्पॉन्स है? अभी प्रशासन का अच्छा रिस्पॉन्स है कि अच्छा से प्राथमिक दर्ज तो हो गया है, लेकिन अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। और सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पर गंदा अश्लील बात का ये पोस्टर जो हो रहा है, पोस्ट किया जा रहा है। किनके द्वारा हो रहा है पोस्ट? चंदेश्वर कुमार के द्वारा, उसके भतीजा रोहित कुमार के द्वारा और बाकी किसी से करवा रहे हैं जो नहीं मुझे मालूम है। और जान से मारने की धमकियाँ बार बार आती है। जान से मारने की धमकी कौन देता आपको? गौतम प्रसाद उस दिन गए थे थाना में, बुलाया गया था, हमें थाने में गए तो उस रास्ते में मेरे साथ मारपीट किया लोग।
गौतम प्रसाद थे, 2 और लोग और थे, तो 2 लोग को तो नहीं पहचान रही हूँ मैं। शाम का समय था, बाइक से जा रही थी, बाइक को धक्का मार के गिरा दिया। लोग जान से मार पूरा प्रयास कर रहा था, लोग खींच के ले जा रहा था जो लचका पुल के पास जो गड्ढा है उसी में। तब तक एक ऑटो वाला आ गया और मेरा जान बचा करके वहीं ऑटो वाला लेके, हम बोले उसको थाना पर ले चलो, लेकिन नहीं, हमें ले जाके सरकारी अस्पताल में छोड़ के और वो चला गया। और ये मेरा जो गौतम प्रसाद है 2 नंबर वहीं कर रहा है। चलिए, इनसे जानकारी लिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, और मैं पूरा उम्मीद भी करता हूँ कि जो भी इनके साथ न्याय होना चाहिए और जो भी उचित न्याय इनको मिले, और जो भी दोषी पाई जाते हैं इस मामले में उस पर कार्रवाई जरूर हो। और मैं इस पर पूरा उम्मीद रखता हूँ केसरिया के जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि इनको केसरिया से और आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केसरिया के जो थाना अध्यक्ष हैं वह बहुत काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, जो केसरिया का थाना अध्यक्ष हैं जो रोहित कुमार जी, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनसे अभी मैंने बात किया तो बताएं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो रोहित कुमार जी हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर कार्रवाई करेंगे और इनको पीड़िता को जरूर न्याय दिलाने का काम करेंगे। 24 इंडिया न्यूज में